हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? वेलकम यू ऑल ऑन एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एपी के समेशन सीरीज का फॉर्मूला डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम की थी। आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, या हाइलाइट्स ऑफ एन एपी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 2 तक मैं डिस्कस कर चुका था। जेई एनडीए सीबीएसई की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, इसका लेक्चर 3 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ एन एपी, हाइलाइट्स ऑफ एन एपी आप ऐसा बोल सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट की मैं बात करता हूं। यहां पर फर्स्ट रिजल्ट, यस, अगर हमारे पास एक सीरीज गिवन है A1 A2 A3 अप टू AN, अगर ये नंबर एपी में दिए हुए हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं लेट 3 नंबर्स ABC आर इन एपी। हमारे पास 3 नंबर है ABC, वो नंबर किस में गिवन है? एपी में गिवन है। अगर ये नंबर एपी में गिवन है तो B माइनस ए निकालेंगे तो ये भी हम लोगों को कॉमन डिफरेंस मिलेगा। और दूसरे वाले की मैं बात करूं, अगर मैं C माइनस बी निकालूंगा तब भी मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा। मैं दोनों डी के इक्वल तो इक्वेट कर सकता हूं क्या? B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस बी। तो B को मैं इधर लेके आ गया तो 2B हो गया इज इक्वल टू A प्लस C हो गया। तो अगर 3 नंबर एपी में होते हैं गाइज, आप इसको याद कर लीजिए, अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो बीच वाले का डबल बाकी दो के सम के इक्वल होता है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, पूरे कंप्लीट मैथमेटिक्स में आप इसको यूज करेंगे, ऐसा गीता में भी लिखा हुआ है। ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर 3 नंबर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ बी किसके इक्वल होता है? ए प्लस सी के इक्वल होता है। लगातार हम लोग इसका यूज करेंगे, आप इसको याद रखना। सेकेंड रिजल्ट की मैं बात करूं, इफ each term of an AP is increased or decreased, multiplied or divided by a constant number. If each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided by a constant number, by a constant non-zero number, then resulting sequence will also be an AP, will be an also AP. यस, यहां पर गाइज हमने किसकी बात करी है? मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 4 6 8 10 एंड सो ऑन। आप क्या देख रहे हैं? ये जो सीक्वेंस किस में लिखा हुआ है? एपी में लिखा हुआ है। आपने कंप्लीट क्वेश्चन में 3 ऐड कर दिया है, तो आपके पास कितना हो गया? 7 9 11 13। तो आप क्या देख रहे हैं? ये वाला सीक्वेंस भी किस में लिखा हुआ है? एपी में लिखा हुआ है। तो अगर आप किसी एपी को किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, या फिर कोई कांस्टेंट नंबर आप इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपके पास आएगा वो सीक्वेंस भी किसमें होगा गाइज? एपी में होगा। तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप किसी एपी को मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड कर लेना, एडिशन कर लेना या सब्ट्रैक्शन कर लेना, बट वो नंबर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, दूसरा नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। क्लियर है सबको? बढ़ते हैं आगे। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, आप कभी भी 3 नंबर इन एपी की बात करें, 3 नंबर्स इन एपी, अगर आपको कभी भी 3 नंबर एपी में अज्यूम करने हो तो नंबर विल बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। क्योंकि जब आप इनका सम करेंगे तो ये अल्टरनेट डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा एक जो है 2 वेरिएबल है तो उनमें से एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा। तो कभी भी 3 नंबर आपको एपी में अज्यूम करने हो तो आप जो नंबर अज्यूम करेंगे दैट विल बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। और आपसे कभी भी 4 नंबर्स इन एपी की बात करें, किसकी बात करें? 4 नंबर्स इन एपी की बात करें तो नंबर विल बी ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D। कभी भी आपसे 5 नंबर की बात करें, किसकी बात करें? 5 नंबर्स इन एपी की,
5 नंबर्स इन एपी की बात करें तो नंबर विल बी a minus 2d, a minus d, a plus d एंड a plus 2d। गाइस इतना सफिशियंट है। अगर बाकी कभी ज्यादा नंबर की बात करेगा तो उसके अकॉर्डिंग पैटर्न बनाकर आप नंबर अज्यूम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 की मैं बात करूं, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये मैंने लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया था जब मैं इंक्रीजिंग एपी और डिक्रीजिंग एपी का कंसेप्ट आपको बता रहा था। तो किसी भी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्लियर है गाइस सबको? आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 की मैं बात करूं, आपको क्या कर सकते हैं, अगर आपको कभी टीएन निकालनी है तो सम ऑफ एन टर्म में से अगर सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म का सम आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टीएन टर्म मिल जाएगा। क्लियर है गाइस सबको? आगे बात करें प्रॉपर्टी नंबर 8 की। प्रॉपर्टी नंबर 8 की मैं बात करूं, द सम ऑफ टू टर्म्स इक्विडिस्टेंस from the beginning and from beginning and last is constant and it is equal to, आप एक बार लिख लीजिए मैं इसको समझाता हूं, and it is equal to sum of first and last term। क्या मतलब है गाइज इस बात का, आप समझिए। मैंने क्या किया, एक एपी लिखी 6, 12, 18, 24, 30, 36। आप क्या देख रहे हैं, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मैंने एक एपी लिखी जिस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। गाइज अभी एक बार इसकी बात करें, यहां पर इन दोनों का सम की मैं बात करूं, इन दोनों के सम की बात करूं और इन दोनों के सम की बात करूं, आगे से फर्स्ट पीछे से फर्स्ट का सम 42 आ रहा है, इसका सम और इसका सम भी 42 आ रहा है, इसका सम और इन दोनों का सम भी 42 आ रहा है। आगे से फर्स्ट पीछे से लास्ट, आगे से सेकंड, सेकंड लास्ट, आगे से थर्ड पीछे से थर्ड, तीनों का जो सम है इक्वल आ रहा है। वही मैंने बोला था, सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड लास्ट इज कांस्टेंट। तीनों का सेम होता है और एक इसके इक्वल होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल होता है। क्लियर है गाइस सबको? यही वाला कंसेप्ट मैं यूज करूंगा। आप रिजल्ट याद रखिए, किस किस का सम, a1 प्लस an का सम, फर्स्ट एंड लास्ट का सम किसके इक्वल होता है, सेकंड का, पीछे से सेकंड an माइनस 1, आगे से थर्ड प्लस an माइनस 2 के इक्वल होता है, एंड लास्ट में करते करते हमारा किसके इक्वल होता है, an प्लस a1 के इक्वल होता है। तो आगे से फर्स्ट पीछे से लास्ट, आगे से सेकंड पीछे से सेकंड, सबका सम इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल होता है। क्लियर है गाइस सबको? आप लोगों को सारी प्रॉपर्टी में दोबारा रिवाइज करा देता हूं। पहली प्रॉपर्टी, अगर 3 नंबर एपी में है ए बी सी तो बीच वाले का डबल ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। किसी भी एपी को आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं किसी कांस्टेंट नंबर के साथ। उसके बाद बात करें तो कभी भी 3 नंबर आपको अज्यूम करने तो आप अज्यूम कर सकते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी के साथ। कभी भी 4 नंबर आपको चाहिए तो आपके नंबर हो जाएंगे ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। कभी भी 5 नंबर की बात करें तो नंबर आपके होंगे ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। लास्ट टर्म निकालनी हो तो आपको कोई भी टर्म निकालनी हो, सम ऑफ एन टर्म्स में से आप सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म माइनस करेंगे तो आपको टीएन मिल जाएगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड लास्ट। ठीक है जी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म,
सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 27। 3 टर्म का सम 27 गिवन है एंड देयर स्क्वायर्स का जो सम है वो उनका सम 27 है, उनके स्क्वायर का सम कितना 293 है। हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो लेट जो नंबर आप अज्यूम करेंगे, जो आप नंबर अज्यूम करेंगे, वो नंबर कौन कौन से अज्यूम करेंगे? आप अज्यूम करेंगे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ठीक है गाइज, उनका सम कितना गिवन है? 27 गिवन है। तो a माइनस डी, a प्लस डी, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। 27 गिवन है तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 9। अब उनके स्क्वायर का सम a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 293 हम लोगों को गिवन है। अब a की वैल्यू मेरे पास है, मैं पुट कर देता हूं। पहले तो हम लोग इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, तो वो लोग क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad आएगा इक्वल टू 293 आ गया। इससे ये कैंसिल आउट, 3a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर का मतलब 81 आ गया, और प्लस 2d स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 293 आ गया। ये इसको इधर लेके आए तो ये हमारे पास आ गया 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 50, d स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो d की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई +-5, और मुझे कॉमन डिफरेंस ही निकालना था गाइज। तो d की वैल्यू मेरे पास +-5 आ चुकी है। आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द 10th टर्म आपको निकालनी है, T10 आपको निकालना है, और आपको Sn गिवन है। Sn आपको गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो T10th निकालना है, तो आपको T10 निकालना है, तो आपके पास क्या निकालना है? a प्लस 9d निकालना है। तो बेसिकली a की रिक्वायरमेंट और d की निकालना। तो n को मैंने 1 पुट किया, पुट n इज इक्वल टू 1, सम ऑफ n1, मतलब फर्स्ट टर्म ही होती है सम ऑफ 1 टर्म, इसका मतलब 1 ही होता है। तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। S2 निकाला, n को 2 पुट किया, S2 निकाला तो कितना आएगा? 4, 12 प्लस 4, 16 आ जाएगा। अब गाइस बात करते हैं, S2 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म का सम प्लस सेकेंड टर्म का सम इज इक्वल टू 16 गिवन है, और मेरे पास a कितना गिवन है? 10, 2 हो गया, 10 हो गया, तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 आ गई। a मेरे पास है, d मेरे पास है, तो T10 मेरे पास आ गया गाइज 5 प्लस 9 इंटू 6, तो 54, 59 मेरा आंसर हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स गाइज। अगर Sn आपके पास दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 2n, या Sn आपके पास गिवन है an स्क्वायर प्लस bn, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा 2a होगा, याद रखना। n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसका आप डबल कर देना, वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है गाइस? सबको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए आप। शॉर्ट ट्रिक्स, अगर आपको कभी भी Sn गिवन है और आप कॉमन डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली आपको क्या हो जाएगा? Sn का जो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वही तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और यहीं पर गाइस Tn की ट्रिक भी बता देता हूं। अगर आपके पास Tn दिया हुआ है कभी भी an प्लस बी करके, तो यहाँ पर अभी कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो a तुम्हारा कॉमन डिफरेंस होगा डायरेक्टली, n का जो कोफिशिएंट होगा वो तुम्हारा डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस होगा। और अगर Sn गिवन है तो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसका डबल तुम्हारा क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है s इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 98 7 स्क्वायर अप टू 2 स्क्वायर अप टू, मैंने क्या किया, हम लोग जानते हैं क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, इसको लिखा 100 प्लस 99 और 100 माइनस 99। नेक्स्ट वाले पेयर पर भी मैंने a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया, 98 माइनस 97 और 98 माइनस 97। लास्ट वाले पर भी लगाया मैंने 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 1। ये वाला पार्ट 1 बन गया, ये वाला पार्ट 1 गया, ये वाला पार्ट 1 बन गया। तो मेरे पास बेसिकली क्या बनकर आया? 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 7 अप टू 2 प्लस 1। ये तो 1 से 100 तक का सम लिखा हुआ है। n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला मैंने लेक्चर 1 में बताया था, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो गाइज ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2,
2 से कैंसिल आउट 50, तो फाइनल आंसर मेरा आ गया 5050। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो A1 A2 A3 आर इन AP, A1 A2 A3 अप टू A24 आर इन AP एंड A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल टू 2 to 5। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 का सम निकालना है। तो सम ऑफ 24 टर्म का सम निकालना है तो किसके इक्वल आएगा? 24/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यही हमारा आंसर होगा क्या? बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा। अब आप जो मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 8, किसी एपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम सबका इक्वल होता है। तो यहां पर भी गाइस देखिए आपको गिवन है A1 प्लस A24, A5 प्लस A20 एंड A10 प्लस A15। ध्यान से देखिए क्या क्या आपको गिवन है। ये फर्स्ट और लास्ट है, ये आगे से फिफ्थ और पीछे से फिफ्थ है, ये आगे से 10th और ये पीछे से 10th है। तो सबका सम इक्वल आने वाला है। किसके इक्वल? फर्स्ट और लास्ट के इक्वल। तो कितने टाइम्स होगा? 1 2 3 टाइम्स होगा। इज इक्वल टू कितना गिवन है? 2 2 5 गिवन है। कैंसिल आउट किया तो A1 प्लस A24 की वैल्यू आपके पास आ गई 75। ठीक है गाइज, अगर आपको फॉर्मूला याद, प्रॉपर्टी आपको याद नहीं होती तो बहुत दिक्कत होती। तो S24 मुझे निकालना है, तो ये कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया? 12 आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी मुझे गिवन है? 75। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 900। तो सम ऑफ 24 टर्म इज इक्वल टू 900। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी पेन लेकर आप बैठे, नोट्स जरूर बनाएं गाइज। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 56 and sum of last 4 term is 1112 and its first term is 11। then find the number of term। ठीक है जी, फर्स्ट 4 टर्म का जो सम है हम लोगों को गिवन है 56। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 4 का टर्म का मतलब हुआ A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D इज इक्वल टू 56। तो यहाँ पर A कितना टाइम्स आ गया बेटा? 4 टाइम्स आ गया। बट A मेरे पास कितना गिवन है? 11 गिवन है। तो 11 44 हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया 6D इज इक्वल टू 56। तो इसको लेके गए 12, तो D की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब अपने को क्या गिवन है? लास्ट 4 टर्म। लास्ट 4 टर्म कौन कौन सी होती है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A प्लस n माइनस 2 इंटू D, A प्लस n माइनस 3 इंटू D, A प्लस n 1 2 3 n माइनस 4 इंटू D इज इक्वल टू 1112 गिवन है। तो अगेन A कितनी बार आ गया? 4 बार आ गया। तो 44 आप यहां से माइनस कर दीजिए और n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 4 D सबसे कॉमन आ गया 1112 माइनस 88। तो इसको हम लोगों ने कैंसिल किया तो कितना आ गया? 4, ये 10 सॉरी 44 माइनस किया है यहाँ पर। 44 88 नहीं 44 माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया गाइज? ये आ गया हमारे पास 8 आ गया। 10 माइनस 4 6 8 आ गया। ये हमारे पास आ गया 4n माइनस 10। डी को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। डी हमारे पास आया था 2, तो हमारे पास आ गया 4n माइनस 10 इज इक्वल टू 34। 10 को इधर लेके आ गए तो 4n इज इक्वल टू 44। तो n की वैल्यू हमारे पास यहां पर आ गई गाइज 11। d मेरे पास आ गया है, n मेरे पास आ गया, यही मुझे निकालना था। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए आप इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि हाउ मैनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20 19 प्लस 1 90 1/3 18 2/3 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो पहले सीक्वेंस को प्रॉपर लिख लेता हूँ। S इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, ये आ गया 20 प्लस 58/3 आ गया। नेक्स्ट की बात करें तो 56/3 आ गया एंड सो ऑन। तो यहाँ से मुझे A दिख रहा है 20,
डी मैंने निकाला, डी मैं कैसे निकालूंगा, 58 माइनस 3 माइनस 20, तो ये मेरे पास आ गया -2/3। अब मैंने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है n/2 ट्वाइस ऑफ ए यानी 40 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मेरे पास कितना है -2/3 एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 300। क्लियर है गाइस सबको, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया है तो ये आ गया n, ये आ गया 20 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 300। ठीक है जी, अब क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 एलसीएम लेकर सोल्व कर लेता हूं, तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी वो मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 900 इक्वल टू 0। फैक्टराइज किया तो मल्टीप्लाई सम 36 एंड 25 बनकर आ रहा है, n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई 36 एंड 25। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दोनों बोथ आंसर पॉसिबल है या नहीं। यस, बोथ आंसर आर पॉसिबल। आफ्टर सम टाइम्स फ्यू टर्म बिकम नेगेटिव, दैट्स वाई 2 आंसर आर पॉसिबल। ठीक है जी, कुछ टर्म के बाद कुछ नेगेटिव टर्म आने स्टार्ट हो जाएंगी, तो 36 एंड दोनों वैल्यू हमारी क्या होंगी, पॉसिबल होगी। क्लियर रहेगा इस सबको। नेक्स्ट क्लास में कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हम लोग करेंगे एपी पर, देन हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन।